बच्चों, लास्ट वाली क्लास में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेशनल और इरेशनल पढ़ा। और डेसिमल वाली संख्याएं, किसमें? डेसिमल वाली संख्याएं जो हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं रेशनल होती हैं, परमेय होती हैं, और कौन कौन सी संख्याएं इरेशनल यानी अपरमेय होती हैं, उस पर आधारित हमने क्या किया? सवाल लगाए। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या जानते हैं बेटा? रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल क्या है जी? रेशनल। ठीक है, और एक क्या होता है? इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल। रेशनल क्या होता है बेटा? वे संख्याएं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, इसमें हमने एग्जाम्पल में क्या समझा था कि जैसे 3/5 माइनस का 7/3 माइनस का 8/के माइनस का 7, फिर 5 माइनस का 4 कड़ी में 4, ठीक है, कड़ी में 16, कड़ी में 9, यानी ये संख्या, इसके बाद 3.5, ये संख्याएं 0.246 ऐसी संख्याएं, और 0.333 जो रिपीट कर रही थी संख्याएं, ये 0.53 53 53 ऐसी, ये सारी संख्याएं क्या हैं हमारी? जो दशमलव में रिपीट करती थी, या फिर जो दशमलव बिंदु के बाद क्या थी? संख्या समाप्त हो जाती थी, और ये फ्रैक्शन वाली संख्याएं। और जो अंडर रूट में है, जो परफेक्ट स्क्वायर होती है संख्या, जो अंडर रूट से बाहर निकल जाती है, सारे क्या हैं? रेशनल है। हम लोग ये पढ़े हैं। ठीक है, इरेशनल में क्या पढ़े हैं? अब इरेशनल क्या कौन सी संख्याएं होती हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, नंबर 1, इरेशनल कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इरेशनल कहलाती हैं। इसमें संख्या कौन कौन सी आती है बेटा? वही जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होती। जैसे हमने लिख दिया √2, अंडर रूट में 3, इसके बाद अंडर रूट में 5, ठीक है, अंडर रूट में 15, अंडर रूट में 18, ये सारी संख्याएं क्या है हमारी? बताइए, ये ऐसे चलती जाएंगी। यानी जो कणी के अंदर, जो कणी में संख्या लिखी है, रूट में संख्या, वो कणी से बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है ना, वे सारी संख्या क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्या, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारी इरेशनल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज और कौन सी संख्याएं? नॉन परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब ना हो। तो परफेक्ट क्यूब वाली संख्या, जैसे यहाँ पे ऐसे में कणी बना के 3 लिख दो छोटा सा, और उसके अंदर लिख दिया हमने 5, फिर से लिख दिया क्यूब बना के, ऐसे लिख दिया हमने 12, इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? रूट बना के 20। यानी ये सब संख्याएं क्या है हमारी? ऐसे चलती जा रही हैं, सब क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और ये भी क्या होती है हमारी? इरेशनल नंबर होती हैं। क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। रेशनल कौन कौन सा होता है? जैसे हमने लिख दिया कणी में ऐसे क्यूब रूट लगा के, ऐसे अगर मैं यहाँ पे 27 लिख दूँ, अब बताइए अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूँ तो बताइए क्या आएगा? 3 × 3 × 3 आएगा। ठीक है, और इसका 3 का पेयर बन जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, और इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, तो ये रेशनल बन जाएगा। तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा ये संख्या रेशनल हो सकती हैं, और जो कणी से बाहर नहीं निकल सकती वो क्या होती है? हमारा इरेशनल होती हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब जो भी संख्याएं होती है वो सब क्या है? इरेशनल होती हैं। ठीक है, ये रहा इनका एग्जाम्पल। और हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल में कौन कौन सी संख्या इरेशनल होती हैं। तो वे दशमलव संख्या जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करती हैं, वो इरेशनल कहलाती हैं। जैसे 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, ये ऐसे चलता जा रहा है। इसमें बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 1 है, फिर 001, फिर 0001, फिर 401 है। यानी ये ऐसा क्या हो रहा है? इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, ये संख्याएं क्या हमारी? तो दशमलव में जो ऐसी संख्या लिखी है जिनमें कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है ना, अपने आप को रिपीट नहीं कर रही हैं, इरेशनल कहलाती है। और एक चीज पाई, चौथा क्या था हमारा? पाई। पाई भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। यानी ये संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारी? बताइए, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाती है।
एक और एग्जाम्पल इसमें दे देता हूँ, 22/7। 22/7 हमारा रेशनल नंबर है, पाई क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये हमको भारी भांति जानकारी है, ठीक है। अब बेटा हम लोग आते हैं क्लास 9th मैथ NCERT एक्सरसाइज 1.4। ये ओल्ड वाली बुक में ये वाली एक्सरसाइज 1.5 होगी, जिनके पास ओल्ड बुक होगी NCERT की उसमें ये वाली एक्सरसाइज 1.5 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हमको जो एक्सरसाइज 1.4 है, अगर हमको इसको पढ़ना है तो हमको क्या होना चाहिए, कुछ रूट वाली संख्याओं का, किसका, रूट वाली संख्याओं का हमको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक आना चाहिए। और रूट वाली संख्याओं को जब हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा संख्या रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, कुछ हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा क्या करना है हमको, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल बनाएंगे रेशनल और इरेशनल के ऊपर, ठीक है। हाँ देखते हैं, हमने लिखा कि 5+2, क्या लिखा, 5+2 लिखा। बताइए ये 5 क्या इसमें रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, क्यों, बटे में 1 लिखो, रेशनल है। 2 क्या है, रेशनल नंबर, तो 7 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 7 आएगा क्या। और बताइए 7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। आगे हम इसी पे, तो बताओ बेटा ये क्या था, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है, R से रेशनल लिख देता हूँ प्लस, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और बेटा इसमें रेशनल नंबर को आपस में जोड़ा हूँ तो क्या आया, एक रेशनल नंबर ही आया है, क्या आया है, रेशनल नंबर आया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताइए आगे। अगर फिर से देखिए, अगर मैं इन्हीं इरेशनल नंबर को आपस में घटा दूं, क्या करूं, घटा दूं, क्या करूं, घटा दूं, ठीक है। चलो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 5 - 2, बताइए दोनों रेशनल नंबर है, घटाने पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किन्हीं दो रेशनल नंबर को आपस में जोड़ूं या घटाऊं, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये हमारा एक प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। आगे दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं हमने लिखा ये क्या है, 5 है, क्या है, और ये क्या है, प्लस का √2 है। अब देखिए क्या लिखा है, ये 5 है प्लस का √2। अब बताइए क्या आएगा, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बताइए अगर मैं रेशनल को इरेशनल में जोड़ूंगा तो बेटा क्या आएगा, तो हमेशा आएगा हमारा इरेशनल नंबर, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, कैसे पता, देखो बेटा बता रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ। हमने लिखा 5, क्या लिखा, 5 लिखा, क्या लिखा, 5 लिखा, और इस 5 के आगे मैं इसे क्या कर लेता हूँ, दशमलव आगे 0 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि दशमलव के बाद मैं 0 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। √2 का मान बेटा हमको लिखना है, तो बताओ √2 ये तो इरेशनल नंबर है, तो हमको इरेशनल नंबर क्या है, पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा है, इरेशनल नंबर लिखना सीखा है। तो हम सपोज कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि √2 का मान ये रहा होगा 1.01, फिर 0.01, फिर 0.001, ये रहा होगा। ये इनफाइनाइट तक कैसे चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। बताइए नीचे वाली संख्या क्या है हमारी, इरेशनल नंबर है कि नहीं, जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। नीचे वाली संख्या ये तो रेशनल नंबर है 5, लेकिन ये 1.01 फिर 0.001, ये जो ऐसे चलता जा रहा है, नीचे वाली संख्या क्या है हमारी, बताइए, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर, क्योंकि हमको इरेशनल नंबर लिखना सीखे हैं। अब इसको घटाइए, क्या आएगा, 4 पॉइंट, क्या करना बेटा, जोड़ना है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, ये 0, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये 0.001, फिर 0.001, क्या ये ऐसे चलता जाए क्या, बताइए। इधर तो संख्या ठीक है, लेकिन आप बताइए दशमलव के बाद इधर संख्या देखो, ये अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रही है, यानी हर एक जो यहाँ पे 2 0 के बाद 1 है, 3 0 के फिर आगे क्या आएगा, 4 0 के बाद 1 आएगा, फिर 5 0 के बाद 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर मैं कभी भी किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ूंगा तो हमको हमेशा क्या मिलेगा,
इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो हमको एक और रूल प्राप्त हो गया कि अगर हम रेशनल नंबर में ऐड करूंगा एक इरेशनल नंबर तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको घटाऊं, क्या करूं? घटाऊं, तब भी तो वही है। मान में क्या कोई चेंज आएगा? घटाने के बाद भी क्या आएगा? यहाँ पे संख्या क्या होती जाएगी? ऐसी चलती जाएगी। ठीक है, बस है क्या, यहाँ पे आएगा 9 आएगा, फिर ये 9 9 उतरेगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 9 9 उतरेगा, फिर ये 8 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक 8 के बाद यहाँ पे फिर 2 9 आएगा, फिर यहाँ पे 8 के बाद 3 9 आएगा। ये ऐसे क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं क्या कर दूं, इसको घटा दूं, क्या करूं? रेशनल में से इरेशनल घटा दूं। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, इरेशनल दे दे इधर और इधर रेशनल लिख दे, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर मैं रेशनल में से इरेशनल को घटाऊंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ये दोनों कंडीशन में हो गया हमारा। ठीक है, 2 रूल सीख गए। चलिए, पहला क्या था? रेशनल में से रेशनल को जोड़ो या घटाओ, रेशनल आएगा। अच्छा, रेशनल को प्लस करो इरेशनल के साथ या माइनस करो, ठीक है, आएगा हमारा इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ आई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दोनों इरेशनल नंबर ले लूँ, क्या ले लूँ? दोनों इरेशनल नंबर ले लूँ। ठीक है, यहाँ पे अंक के साथ लेता हूँ। जैसे हमने लिख दिया √5 माइनस का √2। अब बताइए, प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, बताइए √5 प्लस √2। अब बताइए क्या होगा आंसर? दोनों इरेशनल नंबर, तो बताओ दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो बेटा आएगा हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, दिखाते हैं कैसे आएगा। देखिए 5 क्या? एक इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि 5 का मान ये होता है दशमलव में 2.02, फिर 002, फिर 0002, ये ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, √2 का मैं मान लेता हूँ 1.01, फिर 001, फिर 0001, ये ऐसे चलता जाएगा। ध्यान से देखना, हमको इरेशनल नंबर लिखने आता है, रियल में ये वैल्यू नहीं होती है। मैंने मान लिया है कि इरेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, तो बेटा मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 1 3 दशमलव, ये 0 3, फिर 0 0 3, फिर 0 0 0 3। बताइए क्या ये दशमलव के बाद ये क्या कर रही है? संख्या देखिए ध्यान से, 0 के बाद 3, फिर डबल 0 के बाद 3, फिर ट्रिपल 0 के बाद 3, तो ऐसे क्या हो रहा है? चलती जाएगी। तो इसका मतलब है मैं 2 इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ूंगा तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। ठीक है, यही काम अगर मैं कर दूं, अगर यहाँ पे माइनस कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं माइनस कर दूं तब तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आएगा दशमलव, फिर 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1। क्या ऐसे चलता जाएगा? क्या इसका मतलब है कि मैं 2 रेशनल नंबर को जोड़ूं या घटाऊं तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। सही है, इसके लिए तो काम ठीक कर रहा है। ठीक है, लेकिन आगे एक चीज और, अभी मैं एग्जांपल और देख रहा हूँ। ठीक है, 2 रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा अलग अलग संख्या है। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर दोनों संख्या सेम हो तब, जैसे मैंने लिख दिया कि √5 प्लस का √5। अब बेटा यहाँ पे सुनना बात को ध्यान से, हमने क्या किया? ये दोनों अलग अलग संख्या थे रूट में, तो जोड़ने पे और घटाने पे क्या आ रहा था? इरेशनल नंबर ही आया। ठीक है, मैंने एक बार जोड़ा तो ये आया, दोनों को घटाएंगे तो आएगा। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सुनना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब बताइए दोनों संख्या क्या है? दोनों इरेशनल है, लेकिन दोनों क्या है? रूट में संख्या दोनों क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो इसके आगे बेटा 1 छिपा होता है, इसके भी आगे क्या छिपा है? 1। तो 1 में 1 जोड़ो, क्या आएगा? 2। अच्छा, और ये √5 उतर जाएगा। ये कुछ ऐड के बेसिक है, समझना ध्यान से। कैसे पता? जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस का 2x। बेटा ये ऐसे हम लोग एल्जेब्रिक का तो जोड़ पढ़े हैं, तो 3 में 2 जोड़ोगे बेटा 5, और x क्या होता है? बेस उतार देते हैं। इसी तरह सपोज कर लिया करो कि ये जो सेम रूट के आते हैं ना, सेम रूट जो होते हैं, ठीक है, उसको आप बेस मान लिया करो ऐड करते समय। क्या मान लिया करो? जब ऐसे लिखा हो, ठीक है ना, तो हम इसको रूट को क्या मान लो? बेस मान लो। इसके आगे क्या है? अंक रहता है। ठीक है, उसको जोड़ो तो 1 1 2, और ये √5 बेस है तो उसको उतार दो, जैसे अलजेब्रिक में करते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 3 1, इसको मैं 1 मान लूँ, यहाँ पे 3 1 4, तो 4√5 हो जाएगा, ठीक है ना, 4√5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जब सेम इरेशनल नंबर को, किसको, जब सेम इरेशनल नंबर को मैं आपस में जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है बताइए। अब ये क्या है, 2√5, ये क्या है, 2 तो रेशनल नंबर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, √5 है। तो बताइए, अब इसको मैं समझा देता हूँ क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है, और गुणे। अब बताइए, मैं मान लेता हूँ √5 का मान लेता हूँ 2.02, फिर 002, फिर 0.002, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर लूँ तो बता क्या आएगा, 4.04, 004, 0004, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा क्या। तो आप बताइए, इसको देख के बताइए क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका अर्थ मैं ये बोल सकता हूँ कि दो सेम इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ोगे, ठीक है, तब भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। अब ध्यान से इसी को, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इन तीनों को ध्यान से देखना, जो मैं एग्जांपल अभी देने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों सेम संख्याओं को मैं आपस में घटा दूं, तब रूट वाली संख्याओं का, तो ये प्लस या माइनस ये दोनों घट जाएंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 क्या, एक रेशनल नंबर, इसके बटे के 1 मानो, क्या मानो, 1 मानो। तो 0/1 ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर। तो अब बेटा इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि दो इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो बताइए, यहाँ पे इरेशनल आया, ये भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर, और यहाँ पे क्या आ गया, रेशनल नंबर। यानी बताइए तीनों में क्या दिख रहा है, भले ही अलग अलग संख्या लो या दोनों सेम लो, जोड़ोगे या घटाओगे क्या आएगा बताइए, रेशनल आएगा और इरेशनल आएगा। क्या आएगा, दो इरेशनल नंबर, ये भी दो इरेशनल नंबर है, ये भी दो इरेशनल नंबर है, और ये भी क्या, दो इरेशनल नंबर, उनको हमेशा जोड़ो या घटाओ तो आंसर क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि दो इरेशनल नंबर को, किसको, दो इरेशनल नंबर को आप जोड़ो या फिर क्या करो, घटाओ, हमेशा आंसर क्या आएगा, या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ये मैंने इससे बता दिया, कोई दिक्कत। ये भी बात क्या करना है हमको, याद रखना है। दो इरेशनल नंबर को आप आपस में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल दोनों आएगा। ये थी हमारी ऐड और सब्ट्रैक्ट के कुछ रेशनल इरेशनल के नियम। अभी मैं ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना, अभी मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ठीक, हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए तो कुछ देख लिए रूल, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, जैसे हमने लिखा, बताइए, हमने लिखा 2 × 2, क्या लिखा, 2 × 3 लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। अब बताइए, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा क्या। तो फिर से हमको एक प्रॉपर्टी मिल गई कि अगर मैं रेशनल नंबर का रेशनल नंबर में गुणा करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बन गई हमारी गुणा की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने लिखा यहाँ पे 5 × √2, ठीक है। अब बताइए क्या लिख दिया, ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर है, गुणे, ठीक है, ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब बताइए, अगर मैं रेशनल का इरेशनल में गुणा करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, कैसे पता, अभी तो बताया था, 5 को मैं लिख लेता हूँ, इसमें गुणा किसको करना है बेटा, 2 का मैं मान लेता हूँ मैं कि 0.1, ठीक है, फिर 0.01, फिर 2 का मान 1.4 होता है, 1 समान 1.01, फिर 0.01, फिर 0.001, ठीक है। ये ऐसे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। हमको पता ना इरेशनल कैसे लिखा जाता है, ऐसे ये √2 का मान नहीं है, मैंने सपोज कर लिया है, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में तो ऐसे ही तो लिखते हैं, तो मैंने मान लिया कि ये है। अब इसका थोड़ा इसमें गुणा करो, क्या आएगा, 5.05, फिर 0.05, फिर
5, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो बताइए, इसको देख के बताइए क्या है, इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो हमने ये भी सीख लिया कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। ये बात को भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर से अगर मैं दो इरेशनल नंबर का आपस में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। जैसे दो इरेशनल नंबर का मतलब हो गया, मैंने ले लिया √5 गुणे में √2। चलिए मैं इसी एग्जाम्पल को ले लिया, ठीक है, बस रूट लगा के, ठीक है। बताइए इसको मैं क्या एक साथ रूट में लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणे 2 एक साथ कर लो और गुणा करेंगे क्या आएगा, √10 आएगा। अब बताइए जो √10 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो परफेक्ट रूट में हो, परफेक्ट स्क्वायर न हो, क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि अगर हमको कभी भी दो इरेशनल नंबर का गुणा करें आपस में, क्या करें, तो हमको हमेशा क्या मिलेगी, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे बात को ध्यान से सुनना, लेकिन अभी इस पे बात खत्म नहीं होगी, अभी इसमें और कुछ बचा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये तो दोनों अलग अलग संख्या थी, क्या थी, अलग अलग संख्या थी। अगर मैं दोनों सेम संख्या ले लूँ तब देखना ध्यान से, मैंने लिख दिया √2 का गुणा करना है √2 में। अब बताइए क्या होगा, √2 का गुणा करना है √2 में, क्या आएगा। तो बताइए ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 और इसका मैं बेटा गुणा करूंगा तो आएगा √4। अब ये बताइए ये क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये बाहर निकल के क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीप्लाई में काम आएगी, ठीक है ना। जब हम लोग रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो काम आएगी। अगर कभी भी दो सेम संख्या रूट के अंदर लिखी हूँ, क्या लिखी हूँ, अगर दो संख्या रूट के अंदर लिखी हो, दो सेम संख्या, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कि दो सेम संख्या रूट के अंदर लिखी हो, तो उनका अगर हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी बिना रूट की। फॉर एग्जाम्पल फिर से अगर मैंने लिखा 5 गुणे √5 गुणे √5, बताओ क्या हो जाएगा। तो बेटा आप डायरेक्ट बोलो, इनका आपस में गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो हमें एक चीज सीख ले कि हम लोग गुणा करके क्या करेंगे, जब भी अगर हमको रूट में सेम संख्या दिख जाए दो, तो उनको क्या करो, एक ही बार लिखो और रूट हटा दो। ये हो गया हमारा तरीका। ये हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट यूज करेंगे, ये समझ लो, ठीक है। तो हमको एक चीज ये देखने को मिली हमको कि अगर मैं रूट वाली संख्याओं का सेम रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमारा क्या आ जाता है आंसर, तो रेशनल आ जाता है। तो बताइए ये दो क्या आए थे, इसमें देख के बताओ ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। इसमें भी ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। इसमें ये भी क्या, दोनों इरेशनल नंबर है। यानी इसका मतलब मैं दो इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो इरेशनल तो होगा ही होगा, रेशनल भी होगा। देखिए है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूं रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, ठीक है। ये बात हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, बताइए, रेशनल और इरेशनल का, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में। आगे अब उसके बाद हम थोड़ा डिवाइड पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, डिवाइड पे। डिवाइड वाले पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। डिवाइड वाले रूल पे ध्यान से देखना, क्या करने वाले हमने लिखा कि अगर दो रेशनल नंबर का, क्या, दो रेशनल नंबर का, जैसे हमने रेशनल नंबर लिखा यहाँ पे, ऊपर लिखा हमने 12, नीचे लिख दिया हमने 3, ठीक है ना। इसको डिवाइड किया तो क्या आया हमारा, 4 आया, ठीक है। तो इसका मतलब है, डिवाइड के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं रेशनल नंबर को, किसको, रेशनल नंबर को डिवाइड कर दूं किससे, रेशनल नंबर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। ये बात समझ में आई क्या। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से तो आंसर क्या आएगा, एक रेशनल नंबर। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर एक रेशनल नंबर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, रेशनल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया, ठीक है। नीचे लिख दिया हमने एक इरेशनल नंबर, क्या लिख दिया, इरेशनल। जैसे हमने लिख दिया रेशनल नंबर, लिख दिया हमने यहाँ पे 2, क्या लिख दिया, ठीक है।
तो अब इसका मतलब है अगर मैं इसको इससे भाग करूं, क्या करूं, मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो बेटा काम करे तुम सबको। देखो मैंने लिखा 5, एग्जांपल समझना, और नीचे लिख दिया √5। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों क्या थे, रियल नंबर थे, रेशनल नंबर थे, हमारा क्या मिल गया, रेशनल नंबर। अब इसको थोड़ा सा देख के बताओ, ऊपर क्या लिखा है, एक रेशनल नंबर है, 5 क्या रेशनल नंबर है, नीचे √5 इरेशनल नंबर है। तो बताइए इसको अगर मैं इससे हल करूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखना। क्या मैं ये जो 5 लिखा है इसको मैं 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 √5 क्यों? अभी ऊपर देखो, ये 5 कैसे आता है, जब मैं 2 √5 सेम √5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है। तो मैं 5 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। नीचे क्या चल रहा है हमारा, रूट का 5, ये इससे कटा, आंसर क्या आया, √5। और बताइए √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कभी भी क्या करें, एक रेशनल नंबर को अगर मैं एक इरेशनल नंबर से भाग करूं, उल्टा भी हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि मैं इरेशनल नंबर को ऊपर कर लूं, यानी √5 को ऊपर कर लूं, इसको नीचे कर लूं, तो आंसर क्या आएगा बताइए हमारा, 1/√5 आएगा क्या, 1/√5 आएगा क्या, अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा तो। तो ये भी क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी बात ध्यान में रखना है। तो रेशनल को अगर मैं इरेशनल से डिवाइड करूंगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा, एक इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। अब एक और समझना बात, जो जो आ रहा है समझ में वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को आपस में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 2 इरेशनल नंबर को, जैसे मैंने लिखा √10 और फिर हमने लिखा, नीचे लिखा √2। ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है, √10, ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया कि अगर मैं इरेशनल नंबर को डिवाइड करूं किससे, इरेशनल नंबर से, ध्यान से देखना, तो बताइए आंसर क्या आएगा। तो बताइए इसको इससे काटे, तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि √2 गुणे √5, क्यों, √2 और √5 मिलकर क्या बनाएगा, देखो √2 और √5 मिलकर क्या बनाएगा, √10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे क्या चल रहा है, √2, इसको काट दो, आंसर क्या आएगा, √5 आएगा। और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट एक चीज और सीखना हमको, ध्यान से सुनना बात को, इसी में इधर बताते हैं, देखो ध्यान से इधर, अगर मैं दोनों इरेशनल नंबर को सेम लिख दूं तो, जैसे हमने लिख दिया √5 अपान में √5, बताइए ऊपर भी इरेशनल है नीचे भी इरेशनल, जैसे इसमें था, ये दोनों इरेशनल नंबर है तो डिवाइड करने पे भी इरेशनल आ गया। लेकिन हमने सोचा कि अगर मैं दोनों सेम संख्या लिख लूँ तब, तो देखो मैंने दोनों सेम लिख दिया। अब बताइए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आएगा आंसर हमारा 1। इसका मतलब है कि 2 इरेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये रहा हमारा पूरी प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी अगर हमको ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लाई और डिवाइड की अगर बेटा हमको अच्छे से याद है, ठीक है, और हमने इसे समझा भी दिया एग्जाम्पल से, तो आप इसका क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 1.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 उसको आप आसानी से क्या कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आराम से आगे के भी सवाल में ये हेल्प करेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं क्या है। बोला क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर एज रेशनल एंड आर इरेशनल। हमसे ये बोला है कि जो संख्याएं दिख रही हैं इसमें कौन कौन सी संख्या रेशनल नंबर है और कौन कौन से इरेशनल नंबर है। तो बेटा अभी हम इसके पीछे क्या पढ़े, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग रेशनल और इरेशनल का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। तो हमको आइडिया मिल गया है कि बेटा ये संख्याएं क्या होंगी, हम लोग इसका क्या करेंगे, आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, बताइए सॉल्व में लिखेंगे। बताइए ये 2 क्या है, मैं फिर से समझाऊँ, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये √5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना। तो बताइए क्या आएगा, हमने लिखवाया था कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को आपस में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बताइए एक इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये हमने आपको बताया था।
तो बताइए क्या है, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग अब क्या लिख दें बेटा, इसके लिख देंगे इट इज एन इरेशनल नंबर। इट इज एन इरेशनल, क्या है, यह एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि अभी तो सारा चीज इसी पे तो डिस्कस किया गया था। आगे इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बताइए ये क्या है, 3। ठीक है, मैं कोष्टक तोड़ता हूँ, क्या बनेगा, प्लस का अंडर रूट में 23, फिर माइनस का अंडर रूट में 23। अब बताइए ये 23 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3। और 3 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बचा, 3, और ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, ये तो बड़ा आसान है। तो क्या लिख देंगे, इट इज ए रेशनल, यह एक परिमेय है। यानी ये क्या थी, एक प्रमेय थी। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करें। ये जो लिखा है 2 अंडर रूट में 7 अपान में 7 अंडर रूट में 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, क्या बेटा ये कर सकता है क्या, बताइए, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल होगा ना दोनों में। तो बचा क्या, ऊपर 2, नीचे क्या बचा, 7। तो बता 2/7 क्या है, ये तो p/q फॉर्म में रेशनल है, तो लिख देंगे इट इज ए रेशनल, यह एक परिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा डायरेक्ट तुमको दिख रहा है, बताइए क्या है, ऊपर क्या है, एक रेशनल नंबर, नीचे क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर से रेशनल में भाग करेंगे, वो आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल आएगा। बेटा हमने इसी पे प्रॉपर्टी सारी क्या कहती थी, जो भी सवाल आएगा, जितने भी प्रॉपर्टी बताएं बेटा, उसी पे क्या घुमा फिरा के आएगा। तो आप आराम से उसको ध्यान से एक बार पढ़ो और फिर इसका क्या कर दोगे, आराम से आप आंसर दे दोगे। तो बताइए ये क्या है, 1 तो रेशनल नंबर है, नीचे क्या है, एक इरेशनल नंबर। डिवाइड करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो हम लिख देंगे इसमें कि इट इज एन इरेशनल, ठीक है, यह एक अपरिमेय है। यह क्या है, एक अपरिमेय है। बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या? ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 पाई लिखा है, क्या लिखा है, 2 पाई। थोड़ा इसको देख के बताइए। अभी हम जब शुरू में ही हमने क्या किया था, रेशनल और इरेशनल बताया था, तो हमने लास्ट में लिखा था इरेशनल वाले में कि पाई क्या होती है, इरेशनल नंबर। तो अब ध्यान से सुनिए, 2 क्या है, हमारा रेशनल, क्या है, रेशनल, और पाई क्या है, एक इरेशनल। तो हमने तो ये भी लिखवाया कि रेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, बताइए, एक इरेशनल नंबर आता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि इट इज एन इरेशनल, ठीक है, यह एक अपरिमेय है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।